गरीब के हीटर की कहानी। ये कहानी है गरीब धीनू की। धीनू का गांव पहाड़ी क्षेत्र में था, पहाड़ों और वादियों से ढका हुआ। वहां पूरे साल ठंड पड़ती और रोज बर्फ भी गिरती थी। धीनू बहुत ही गरीब परिवार से था। उसके परिवार में उसकी बीवी सुमन और 7 महीने का एक बच्चा था जिसका नाम अंकित था। धीनू हर रोज जंगल जाता और अपने परिवार के लिए लकड़ियां काट कर लेकर आता था, जिससे वो रोज आग जलाकर अपने हाथ सेकते और ठंड से भी अपने घर को गर्म रखते, क्योंकि ठंड से बचने के लिए यही एकमात्र उपाय था। अधिकतर गांव के पास हीटर था, मगर धीनू एक गरीब परिवार से था, तो वो हीटर नहीं खरीद सकता था। इसीलिए लकड़ियां जलाकर अपना गुजारा करता था। और कुछ ही समय बाद सरकार ने जंगलों की कटाई के लिए एक नियम लागू किया, यानी कि पेड़ काटने पर रोक लग गई। एक दिन धीनू अपने दोस्त मनोज और सुरेश के साथ आग जलाकर बैठा हुआ था। तभी मनोज कुछ कहता है, अरे दोस्तों, क्या तुम लोगों ने सुना कि सरकार ने जंगलों में पेड़ काटने पर रोक लगा दी है और अगर कोई लकड़ियां काटता पकड़ा गया तो अच्छा खासा जुर्माना भी भरना पड़ेगा। हाँ भाई, अब ये बताओ, ये इतनी ठंडी जगह है, यहाँ लोग हर रोज लकड़ियां जलाते हैं, तब जाकर ठंड से थोड़ी राहत मिलती है। और अगर लोग आग ही नहीं जलाएंगे तो ठंड से ही मर जाएंगे। अरे भैया, हमारे गांव में तो सर्दियों के लिए हीटर और गर्मियों के लिए एसी लगा हुआ है, तो हमें तो लकड़ियों की कोई जरूरत नहीं है। अरे भाई, सब तुम्हारी तरह संपन्न थोड़ी ना है, क्यों है ना दीनू? तूने कुछ सोचा है क्या कि अब क्या करेगा? अरे भाई, हीटर ले ले, वरना ठंड से ही मर जाएगा। मुझे भी इसी बात की फिक्र है। जब लकड़ियां ही नहीं काट पाऊंगा तो आग कैसे जलेगी, और आदमी सर्दी में भूख से कम ठंड से पहले ही मर जाएगा, और बिना आग के यहाँ पर गुजारा तो नामुमकिन है। अरे दीनू, तो तू एक काम कर, तू लकड़ी का हीटर ही ले ले। लकड़ी का हीटर? काफी लोग कहते हैं कि काली पहाड़ी पर बहुत से पेड़ हैं जिसकी टहनियों को तू जी भर के जलाए तो भी वो कभी खत्म नहीं होती हैं, और ना ही उन लकड़ियों से धुआं निकलता है। और मैंने तो ये भी सुना है कि वो पेड़ बहुत ही खूबसूरत होते हैं। उनकी पत्तियां तो गुलाबी रंग की होती हैं और टहनियां नीले रंग की। क्या यार, तू भी कैसी बातें कर रहा है? उस काली पहाड़ी पे जाना कोई मजाक की बात नहीं है। वहाँ एक से एक जंगली जानवर हैं, और वहाँ तो अपने गांव से भी ज्यादा ठंड होती है, क्योंकि वो पहाड़ पूरा बर्फ से ढका हुआ है। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ होती है। हाँ, मगर अगर तू वहां से किसी भी तरह लकड़ियां लेकर आ जाए तो तुझे कभी भी हीटर खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। धीनू उन सब की बातें सुनता है और बिना कुछ कहे ही वहां से चल उठता है। घर की ओर जाते जाते धीनू बस अपने दोस्तों की बातें ही सोचता है। घर पहुंचकर धीनू आग सेक रहा होता है और उसी पेड़ के बारे में सोच रहा होता है। तभी उसकी बीवी सुमन आकर उससे पूछती है, क्या आप लकड़ियां लाए? अरे लकड़ियां कहाँ से लाऊं? सरकार ने जंगल में पेड़ काटने पर रोक जो लगा दी है। तो आग कैसे जलेगी? बिना आग के तो जिंदा रहना यहाँ मुमकिन ही नहीं है। आप कहीं से लकड़ियों का इंतजाम करिए या शहर से हीटर लेकर आइए। अरे कम से कम अंकित की तो फिक्र करिए। अंकित की फिक्र तो मुझको भी है, मगर ना ही इतने पैसे हैं कि हीटर ले सकूं और लकड़ियां भी नहीं मिल रही। पर तुम फिक्र मत करो, सिर्फ आज भर गुजारा कर लो, कल मैं जरूर कोई ना कोई इंतजाम कर ही लूंगा। अगले दिन सुबह होते ही धीनू अपने घर से काली पहाड़ी के लिए निकल जाता है। धीनू काली पहाड़ी के लिए अपने कदम बढ़ाता जाता है, और वो जैसे जैसे ऊपर जाता है जंगल वैसे ही घना हो जाता है और खूबसूरत भी हो जाता है।
मगर उस जंगल में धीनू को तरह तरह के जंगली जानवरों की आवाजें भी आ रही होती है और इसी वजह से उसे बहुत डर भी लग रहा होता है। मगर धीनू ध्यानपूर्वक अपने कदम बढ़ाता जाता है और कुछ देर में वो उन पेड़ों के पास पहुंच जाता है और धीनू वहां पहुंच जाता है जहां वो पेड़ पाए जाते हैं। जैसे जैसे धीनू अपनी नजर घुमाता उसे चारों ओर वही पेड़ दिखाई देते और ये देखकर वह मनी मन सोचने लगा, लगता है कि यही वो पेड़ है जिसके बारे में मनोज और अमित बात कर रहे थे। चलो जल्दी से लकड़ियां काटकर अपने घर ले जाता हूँ। ये बोलने के बाद धीनू अपने काम पर लग गया और पेड़ काटने की शुरुआत कर दी। अब धीनू लकड़ियां काट चुका था और ढेर सारी लकड़ियां बांधकर अपने गांव लेकर जाने लगा था और बिना किसी को बताए वह उन लकड़ियों को जलाकर अपना जीवन बहुत ही आराम से व्यतीत करने लगा। इन लकड़ियों की खास बात ये थी कि ये अग्नि वृक्ष की लकड़ी जलने के बाद कभी राख नहीं बनती थी और कभी जलकर खत्म भी नहीं हुआ करती थी और इन लकड़ियों को जितना मन चाहे उतना जलाया जा सकता था और इस तरह धीनू और उसके परिवार का जीवन अच्छे से बीतने लगा। घर की ओर चलने लगे। भगवान कृष्ण ने एक साधारण मनुष्य का अवतार लिया और उस साधु से मिलने का निर्णय किया और उन्होंने एक सिक्का दिया और कहा, कृपा करके मेरे सिक्के को स्वीकार लीजिए। साधु ने उस सिक्के को स्वीकार कर लिया और कृष्ण भगवान वहां से चले गए। चलते चलते साधु सोच रहे थे, इससे क्या करूंगा, ये सिक्का मेरे किस काम का है, इससे मैं क्या कर लूंगा। घर जाते समय साधु को एक मछुआरा मिला और मछुआरे के जाल में 2 मछलियां फंसी हुई थी। साधु को उन पर बहुत दया आई। दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। हमारे वीडियोस को लाइक करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और बेल को ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आप मिस ना कर पाएं।